जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड का जो पहला परीक्षा होने वाला है दिसंबर में, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थी और 9th और 11th वालों का थोड़ा लेट से होगा, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी के लिए यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बात बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों का मॉडल पेपर निकला है 5 सेट करके, उन पांचों मॉडल पेपर को मैंने पढ़ा, पांचों मॉडल पेपर को मैंने एनालाइज किया और कुछ निचोड़ निकाला है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। मॉडल पेपर को याद करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि मॉडल पेपर हमें क्या बताया। मॉडल पेपर तो निकाल दिया, लेकिन वो तो फाइनल क्वेश्चन नहीं ना है कि वही एग्जाम में आएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मॉडल पेपर ने कुछ कहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर हमें कुछ कहना चाहता है और मॉडल पेपर का फाइनल निचोड़ क्या निकलता है पांचों सेट को देखने के बाद, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको कुछ सजेशन भी देंगे, कुछ सलाह भी देंगे इस मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत जल्द 2-4 दिनों में 1 लाख की हो जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसे जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ी खुशी होगी यदि आप जल्द से जल्द 100 के कंप्लीट कर दोगे तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 सेट जो आपको मॉडल पेपर मिला है, तो पांचों मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद, पांचों मॉडल पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे यह समझ में आया कि यदि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है, तो किसी भी चैप्टर का बेसिक नॉलेज ही आपके लिए काफी है। जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है, मान लेते हैं कोई चैप्टर है जैसे लाइट चैप्टर 10th का, ठीक है, तो उस चैप्टर में आपको एकदम बहादुर नहीं होना है, एकदम बहुत ज्यादा डीपेस्ट नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप उस चैप्टर का बेसिक, यदि थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, जो सबसे मूलभूत ज्ञान है, जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो यदि आपके पास है तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन इतना आसान पूछा जा रहा है, इतना आसान पूछ रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो देख करके पता चल रहा है कि आपके एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी बहुत टफ पढ़ रहा है, बहुत हार्ड क्वेश्चन को पढ़ रहा है, लेकिन उस विद्यार्थी को यदि बेस नहीं पता होगा किसी चैप्टर का, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसी भी चैप्टर का यदि बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान आपके पास है, आधारभूत जो नॉलेज होता है वो आपके पास है, तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला पाओगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो पांचों मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद मुझे यह समझ में आया दोस्तों, मैंने ये देखा, गौर किया कि पांचों मॉडल पेपर में क्वेश्चन ज्यादा कुछ खास नहीं पूछा गया है। किसी भी चैप्टर का जो आपके सिलेबस में है, जो आपका 38% जो सिलेबस है जो आ रहा है एग्जाम में, जैसे 4 चैप्टर है या 5 चैप्टर है, तो उस चैप्टर का यदि आपके पास बेस मजबूत है, उस चैप्टर का बेसिक ज्ञान, थोड़ा बहुत जो ऊपर ज्ञान होता है, वो यदि आपके पास है, तो आप उस चैप्टर से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। उस चैप्टर में एकदम आपको 30 मार्क खान, बहुत बड़ा ब्रिलियंट होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम देख रहे हैं कि मॉडल पेपर जैसा है सेम वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, और मॉडल पेपर बता रहा है कि ज्यादा आपको एकदम गहन अध्ययन की जरूरत उस चैप्टर के लिए नहीं है। जो उस चैप्टर का मेन मोटिव है, जो एकदम सबसे सरल ज्ञान है उस चैप्टर का, यदि वो आपको पता है तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अभी हम आपको बताएंगे कि अभी आपको करना क्या है, ठीक है, जो कि बहुत ही जरूरी होगा। देखो, सबसे पहले आपको तो करना क्या है कि जो 5 सेट आपको मॉडल पेपर मिला है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहला पॉइंट आपको यह करना है दोस्तों कि रिमेंबर, देखिए, रिमेंबर मॉडल पेपर। जो भी 5 सेट मॉडल पेपर आपको मिला है, आपको पांचों मॉडल पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि हम इसको पढ़े हैं, ठीक है। मॉडल पेपर का सही यूज करना हम एक वीडियो में आपको समझा ही दिए थे, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब आप मॉडल पेपर को याद कर लोगे पांचों सेट अच्छी तरह से, तो आपको इसे रिवाइज कर लेना है एकदम अच्छा तरह से, ठीक है। इसको रिवीजन कर लेना है 2 बार 3 बार, जितना हो सके इसको रिवाइज कर लेना है। हर सब्जेक्ट में आपके पास 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए हर समय। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मॉडल पेपर को तो याद कर लो, फिर 1-2 बार उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। तीसरी चीज आपको यह करनी है कि आपके पास एक गाइड या फिर टुडे तो जरूर होगा, जैसे वर्मा टुडे, शर्मा टुडे वगैरह वगैरह बहुत सारा आता है ना,
तो उसमें होता क्या है, मैंने देखा है, जैसे साइंस का कोई चैप्टर है, तो साइंस के चैप्टर से जो टुडे में दिया गया गाइड में, तो जैसे ही फर्स्ट पेज खोलोगे तो उस पे छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन बड़ा होता जाता है। तो पहले का 1-2 पेज जो है, जो छोटा क्वेश्चन सब है, वो सब आपको पूरा याद कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, हर चैप्टर का जो जो आपके एग्जाम में आ रहा है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आप मॉडल पेपर को याद करो, दूसरा उसे रिवाइज कर लो, तीसरा आपको क्या करना है कि कोई भी एक टुडे या गाइड, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बुक से आप क्वेश्चन छांटोगे तो लेट लग जाएगा, है ना, उसमें देरी होगा। तो आपको करना क्या है कि टुडे या गाइड जो भी मिलेगा उसका पहला 1-2 पेज देखोगे कि क्या उस पर छोटा क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है या वन लाइनर रहता है, तो इस तरह से रहता है। टुडे का पहला और दूसरा पेज जो है हर चैप्टर का आपको याद कर लेना है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपको क्या करना है कि आपने जो भी गैस पेपर या सैंपल पेपर खरीदा है मार्केट से, आपने जो भी सैंपल पेपर, मॉक पेपर, गैस पेपर खरीदा है, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है सबको एक बार आप याद कीजिए, अच्छी तरह से रिमेंबर कीजिए, रिवाइज कीजिए। आपका क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। क्वेश्चन ज्यादा एकदम डीप नॉलेज वाला नहीं आ रहा है कि एकदम बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हर विद्यार्थी का आप रिजल्ट देखना बाद में, जब रिजल्ट निकलेगा तो सबका रहेगा 38, 39, 40 में। 40 में देखोगे कि 39/40 नंबर आया, 38/40 नंबर आया, बहुतों का आएगा, सबका आएगा, क्योंकि क्वेश्चन उतना हार्ड आपसे पूछा नहीं जा रहा है। मैंने क्वेश्चन देखा, आपने भी देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, है ना। क्वेश्चन कितना सिंपल पूछ रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस किसी भी विद्यार्थी से नहीं छूटेगा। और ये सब सॉल्व करने के लिए ज्यादा एकदम बहुत बड़ा ब्रिलियंट होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, यदि आप अपने आप को ब्रिलियंट मानते हैं, तब तो आपका 40 में 40 आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला तो मॉडल पेपर याद कर लो, 5 सेट, 200 क्वेश्चन जो है 5 सेट याद कर लो। इसके बाद एक बार उसको रिवाइज कर लो, 2 बार रिवाइज कर लो। इसके बाद क्या करना है कि टुडे या फिर गाइड जो हम बताएं, आपके पास जो गाइड होगा या टुडे होगा, उसका पहला 1-2 पेज, हर चैप्टर का पहला 1-2 पेज में छोटा क्वेश्चन रहता है, एक लाइन वाला या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऑब्जेक्टिव रहता है, तो वो सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। वही सब क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के पूछ देगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक गैस पेपर या सैंपल पेपर जो भी आपके पास है उसे रिवीजन कीजिए, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा, आपको बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि अब एग्जाम भी आपका नजदीक आ गया, तो ये सब चीज करना बहुत जरूरी है। और बाकी यदि आगे कुछ भी अपडेट आएगा तो हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।